स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू हम लेंगे कि इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ। तो बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। तो इसका सेकंड चैप्टर मैं शुरू करने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सेकंड चैप्टर से शुरू किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्रिमिनल एंड सिविल कोड, और इसमें भी सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अगर हम भारत में जो आपका कोर्ट्स है उसकी हायरार्की की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो इस बुक में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में ही दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो आगे 3 कोर्ट्स में डिवाइडेड है: सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो आपका सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट है वो वास्तव में एक ही कोर्ट होते हैं, बट इसमें क्या फ़र्क होता है कि जब जज जो है वो सिविल मैटर्स को देखता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाते हैं, और वही जज जब क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं तो वो सेशन कोर्ट कहलाते हैं। ठीक है। उसके बारे में अगर हम सिविल कोर्ट की हायरार्की देखें तो इसमें क्या आता है, सबसे ऊपर आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद आपके आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद आते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। अगर हम हिंदी में देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्हें जिला न्यायाधीश कहा जाता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कहा जाता है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज को सहायक जिला न्यायाधीश कहा जाता है। उसके बाद सिविल जज क्लास 1 और सिविल जज क्लास 2। उसके बाद अगर हम देखें क्रिमिनल कोड, इसमें जो है वो सबसे ऊपर आते हैं सेशन जज, उसके बाद एडिशनल सेशन जज, उसके बाद असिस्टेंट सेशन जज। हिंदी में देखें तो सेशन जज को कहा जाता है सत्र न्यायाधीश, एडिशनल सेशन जज को कहा जाता है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, और असिस्टेंट सेशन जज को कहा जाता है सहायक सत्र न्यायाधीश। उसके बाद इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू कोर्ट की हायरार्की देखें तो इसमें सबसे ऊपर आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद कमिश्नर्स कोर्ट आता है, उसके बाद कलेक्टर्स कोर्ट, उसके बाद तहसीलदार, और उसके बाद नायब तहसीलदार आते हैं। आज हम मुख्य रूप से जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बाकी का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो आपके क्रिमिनल कोर्ट है उसमें जो हमने अभी हायरार्की देखी, जो सेशन कोर्ट जिसको कहा जाता है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले सेशन जज आते हैं, फिर एडिशनल सेशन जज आते हैं, फिर असिस्टेंट सेशन जज आते हैं। तो अगर हम इनकी पावर्स की बात करें तो इसमें क्या है कि जो सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज है उन दोनों की जो पावर होती है वो सेम है, और ये कोई भी सज़ा दे सकते हैं जो कि कानून के द्वारा प्रावधानित है, या कानून के द्वारा जो शक्तियाँ इन्हें दी गई है उसकी सज़ा ये सुना सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि इन जो ये आपके सेशन जज है और एडिशनल सेशन जज है, इन्हें डेथ पनिशमेंट देने की भी शक्ति प्रदान की गई है, परंतु इसमें एक कंडीशन ये है कि डेथ पनिशमेंट के लिए उन्हें हाई कोर्ट से डेथ पनिशमेंट को कंफर्म करवाना होता है। अब CRPC का एक सेक्शन जो है वो 366, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर जो ये कोर्ट है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज वो डेथ की पेनल्टी सुना देते हैं, तो इसमें हाई कोर्ट आपका क्या कर सकता है। तो अगर हाई कोर्ट को लगता है कि डेथ पनिशमेंट ठीक दिया गया है तो ही सज़ा जो है वो बरकरार रखी जाती है, नहीं तो अदरवाइज इस सज़ा को हाई कोर्ट
पलट सकती है, बदल सकती है, कम कम कर सकता है, जैसा उसे ठीक लगे वो अपने हिसाब से कर सकता है। उसके बाद जो आपका असिस्टेंट सेशन जज है, वो अधिकतम 10 साल का कारावास दे सकते हैं, और जो उनके द्वारा अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। अब कोई सीमा नहीं का मतलब ये नहीं है कि वो जितना चाहे उतना जुर्माना लगा दे या अपनी मनमानी करे। यहाँ कोई सीमा नहीं है, कि इसका मतलब है कि वो केस पे डिपेंड करता है कि केस की जो है केस किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग ही वो जुर्माना तय करेंगे। उसके बाद आते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब इसमें सबसे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, जिसे हिंदी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कहा जाता है। और जो ये आपका CJM है, ये आपकी इसी की आपका शॉर्ट फॉर्म है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। अगर हम इनकी पावर की बात करें तो ये अधिकतम जो सजा है वो 7 साल का कारावास दे सकते हैं, और जो अधिकतम जुर्माना है यहाँ भी यही है कि कोई सीमा इसकी नहीं है, वो केस पर ही डिपेंड करता है कि केस किस टाइप का है। अगर कोई बड़ा केस है तो सज़ा, जो जुर्माना है वो ज़्यादा लगाया जा सकता है। अगर जो मामला है वो कम पेचीदा है या फिर कम महत्वपूर्ण है तो वहाँ सज़ा, जो जुर्माना है वो कम लगाया जा सकता है। उसके बाद आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आता है, जिसे हिंदी में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कहा जाता है। अगर हम इनकी पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अधिकतम सजा का प्रावधान है वो 3 साल का कारावास दे सकता है, और जो अधिकतम जुर्माना है यहाँ वो 10,000 रुपये है। ठीक है। उसके बाद आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब अगर हिंदी में इसे कहा जाता है न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी। अब अगर हम इनके पावर्स की बात करते हैं तो इनके पास अधिकतम जो सजा है वो 1 साल का कारावास ये दे सकते हैं, और जो अधिकतम जुर्माना है वो 5,000 रुपये फिक्स किया गया है। इससे ज़्यादा ये अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते हैं, इनके पास इतनी ही शक्तियाँ मौजूद है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही कवर किया। बाकी जो सिविल कोर्ट है और रेवेन्यू कोर्ट है वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।